वीके मिश्रा प्रोजेक्ट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, माता तुलसी का पूजन करते हैं, तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। भगवान विष्णु को जो कि तुलसी अति प्रिय है, जो भी भक्त प्रत्येक दिन तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, तो इससे माता तुलसी अपना कृपा प्रदान करती हैं और भगवान विष्णु का भी कृपा प्राप्त होता है। जहाँ पर भी तुलसी का वृक्ष होता है, वहाँ पर जो कि यम के दूत भी नहीं आते जाते हैं और माता तुलसी अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और माता तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के घर को धन और धान्य से परिपूर्ण कर देती हैं। तो आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन तुलसी माता की कथा। अगर आप योगिनी एकादशी द्वादशी पारण के दिन ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय, भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई जो कि कथा बड़ी ही एक प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके दिव्य अवतरण की दिव्य लीला और कथा बतलाई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और उसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर जो कि महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया और वहां से वह पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से जो कि कैलाश पर्वत पर चला गया और भगवान देवादिदेव शिव का ही स्वरूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता पार्वती ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से वह अंतर ध्यान हो गई। और फिर माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को बतलाया। जालंधर की पत्नी वृंदा जो कि अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी, उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर जो कि ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था, इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए जो कि वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु जो कि ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां पर वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया और उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में उस ऋषि रूपी भगवान विष्णु से पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़ था। अपने पति की यह दशा को देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उसने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया
परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा, जो कि पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति, जो कि भगवान देवादिदेव महादेव से युद्ध कर रहा था, वह जालंधर, जो कि युद्ध में हार गया और वह मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो वहां तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य प्रेम पूर्वक श्रद्धा के साथ शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहां पर यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है तो उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करते हैं और कार्तिक के महीने में भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह संपन्न कराते हैं, उन्हें विपुल यश की प्राप्ति होती है। उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान शालिग्राम की जय, तुलसी माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। भगवान विष्णु जी के पूजन में जो कि तुलसी जी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु का जब भी पूजन किया जाता है तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। बिना तुलसी के भगवान विष्णु उस पूजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और जब भी नैवेद्य का भोग लगाते हैं उस समय भी भगवान श्री कृष्ण को या भगवान विष्णु को तुलसी दल डाल करके ही भोग लगाना चाहिए। तब जाकर के भगवान उस नैवेद्य को स्वीकार करते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।